everyone. I'm Pooja Chabra from Zeals Academy. And today's topic is books. आप सोच रहे हो कि बुक्स के बारे में क्या है बात करने के लिए, बट फॉर टेलिंग यू बुक्स के बारे में हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए. एंड हम अक्सर बुक्स के बारे में कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं करते, बिकॉज हम ऐसा नहीं, हमें बोरिंग लगता है. द रीजन इज दैट वी डू नॉट नो क्या बात करें, what should we talk about books. और हम उतने इंटरेस्ट से, जितने इंटरेस्ट से हम मूवीज देखते हैं, उतने इंटरेस्ट से शायद हम बुक्स नहीं पढ़ते. लार्जर पॉपुलेशन ऐसा नहीं करती. सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि what kind of conversation you can have about books, because books are interesting. आप किस तरह की बातें कर सकते हैं about books, I am going to tell you in this video. So let's begin. सबसे पहले हम बुक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, या फिर विच जॉनरा डू यू लाइक टू रीड. सो जॉनरा बेसिकली मीन्स कैटेगरी. सो अगर आपसे इस तरह के सवाल कोई पूछ रहा है या फिर आप किसी से पूछना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको किस तरह की बुक्स पसंद है. तो हम कैटेगरी में सबसे पहले बुक्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन इज बेसिकली काल्पनिक, जो ऑथर अपने आप से बना रहा है. एंड नॉन फिक्शन इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज से रिलेटेड बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई. बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी आर द वंस जो एक पर्सन की लाइफ के बारे में लिखा जाता है, तो वो काल्पनिक नहीं हो सकती. सो कमिंग बैक टू द fiction books, there are different categories. There are categories like comedy, there are categories like romance, थ्रिलर, सस्पेंस. सो ये सारी जो है कैटेगरीज हैं बुक्स की. सो अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछ रहा है, तो यू कैन आंसर लाइक आई लाइक थ्रिलर बुक्स, आई लाइक द बुक्स दैट आर रोमांटिक एंड लव स्टोरी. सो दिस इज द वे you can answer this question, what kind of books do you like to read. The next thing that is very important in any fiction book is the character. कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो अक्सर होता है कि जब हम किसी इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं. सो रिलेट करते हैं तो हमें एक्सप्रेस भी करना होता है कि वो कैरेक्टर कैसा है. So you can use the words like he is a very strong character, he is having a great personality, he is very confident, or she is very confident, or the person is very rational, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले रहा है, कुछ भी हो रहा है, and he is very rational kind of person. अगर the person thinks too much about it, he is very emotional about it. So this is the way you can describe your character. It can be wicked also, your character can be a fool, stupid also. So these are the words that you can use to describe your character, that what kind of character is there in the book. Talking about the next thing in the story is the plot. Plot क्या है? Basically plot is the sequence of events. कि स्टोरी में एक के बाद एक चीज हो रही है, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर तो जो हमारी क्यूरियोसिटी, जो हमें एक स्टोरी से बांध के रखता है, दैट इज अ प्लॉट. सो अब आपको अपनी कन्वर्सेशन में किसी के साथ ये डिस्क्राइब करना है कि स्टोरी का प्लॉट कैसा है. सो किस तरीके से आप स्टोरी का प्लॉट डिस्क्राइब कर सकते हो, इज लाइक यू कैन से कि प्लॉट जो है बहुत ही ट्रेजेडी वाला प्लॉट है. ट्रेजेडी क्या है कि जिसमें अनहैप्पी एंडिंग्स हैं, हीरो जो है और जो कैरेक्टर जो है इसका स्टोरी का, दैट इज सफरिंग अ लॉट, बहुत कुछ सफर कर रहा है. सो दैट इज अ ट्रेजेडी. द प्लॉट इज कॉमेडी, मतलब बहुत हंसी मजाक वाला है. डिस्कवरी, प्लॉट इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, कि जो कैरेक्टर है वो कभी कुछ डिस्कवर कर रहा है, कभी कुछ डिस्कवर कर रहा है, तो दैट इज अ डिस्कवरी. और कौन से तरीके हैं जिनसे हम प्लॉट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इज लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि मैन वर्सेस मैन, लाइक पर्सन वर्सेस पर्सन, कि एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन के खिलाफ है. पर्सन वर्सेस नेचर, पर्सन नेचर के अगेंस्ट है. पर्सन वर्सेस टेक्नोलॉजी. सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे हम एक स्टोरी के प्लॉट को अपनी कन्वर्सेशंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं. And the last thing that I can give you for a conversation is the point of view. कि एक स्टोरी में किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी लिखी गई है, कि वो स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, वो स्टोरी सेकंड पर्सन में लिखी गई है, या स्टोरी थर्ड पर्सन में लिखी गई है. सो फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि जब हम कह रहे हैं आई,
वी। सो आई वी जब यूज कर रहा है ऑथर अपनी स्टोरी में तो वो फर्स्ट पर्सन में है। सेकेंड पर्सन में नॉवेल्स जो है वो बहुत कम लिखी जाती हैं एंड देयर आर फ्यू नॉवेल्स जो बहुत ही अच्छी हैं और सेकंड पर्सन में है, बट हर एक ऑथर सेकंड पर्सन में लिखने में कंफर्टेबल नहीं होता। सेकंड पर्सन इज लाइक जब आप यू कहकर आप नॉवल को लिखते हो, सो दैट इज द सेकंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज जब एक ऑथर बताता है कि ही इज अ गाय, ही इज अ मिलेनियर और ही इज अ person who is quite famous and he is a person who has changed the world, he or she करके जब वो किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करता है, अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करता है कि ही इज द वन जिसकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, दैट इज द थर्ड पर्सन। सो आई एम गिविंग यू वन वर्ड for the day, or two words I can say. One is the word protagonist. Protagonist कौन होता है? Protagonist is the leading character of the story. So जब आप बात कर रहे हैं कि हाँ स्टोरी किसके बारे में है, the protagonist, who is the main character of the story is the protagonist. And second word जो मैंने beginning of the video में discuss किया था, that was genre. So you can use these two vocabularies into your conversation when you are talking to somebody about the books. So guys, this is all from my side for today's video. अगर आपके पास कोई topic है that you want me to make a video on, then you can tell me in the comment section below, and do subscribe our channel so that you can get updated with all the upcoming videos. Thank you.